टुंडी प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र मनगाडीह थाना एवं पंचायत अंतर्गत बरगापुर मैदान में आज शनिवार को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वन विभाग टुंडी ने अपना 76वें वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो पहुंचे, जहां आदिवासी परंपरा के द्वारा नृत्य से अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों की गरिमा में उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं वन विभाग टुंडी ने अपने सभी अतिथियों को फूलमाला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि पर्यावरण आज के इस माहौल में बहुत जरूरी है, इसलिए लोगों को जंगलों की रक्षा अवश्य करना चाहिए। साथ ही वर्तमान समय में बांस की खेती लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत हद तक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। वहीं टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने वन रोपण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पौधों को अच्छी तरह से लालन पालन कर कैसे बचाया जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हथियारों पर लगाम लगाने के लिए जंगलों का होना नितांत जरूरी है। जिला परिषद सदस्य मीना हेम्ब्रम ने जंगलों तथा पौधारोपण के साथ साथ आवश्यक विकास कार्यों पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। अपने 76वें वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान सांसद एवं विधायक द्वारा वन विभाग झारखंड सरकार द्वारा जंगली जानवरों से जानमाल, फसल, मकान आदि की क्षति को लेकर दी जाने वाली सहायता राशि के लिए निर्धारित दर के आधार पर एवं आवेदनों के आवेदन पर जो है दर्जन पीड़ितों की बात कर ले तो इसके बीच मुआवजा राशि का वितरण किया गया, जिसमें सुनील महतो को 2739, शिखर रा किस्को को 12,632 रुपए, रतिलाल किस्कू को 1,30,452, नरेश किस्कू को 1,0660 रुपए, तो वही पिंटू कोल को 43,770, दवंती कोल्हीन को 41,560 समेत दर्जनों पीड़ित परिवारों को टुंडी वन परिवार द्वारा मुआवजा राशि ससमय कार्यक्रम आयोजित कर देने में अहम भूमिका निभाई गई। अंत में सभी अतिथियों ने मां के नाम एक पौधे लगाए गए। मौके पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, जीप सदस्य मीना हेम्ब्रम, सहायक वन संरक्षक अजय कुमार मंजूल, प्रखंड विकास पदाधिकारी टुंडे विशाल कुमार पांडे, अंचलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद मनियाडी, मुखिया संपूर्णा देवी, उप प्रमुख संजू गुप्ता, उनके प्रतिनिधि कनक गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि दिनेश राय, धर्मेंद्र कुमार, राज सिंह, इसके साथ ही विक्रम चौधरी, आनंद महतो, विकास महतो, खुबलाल मंडल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित थे। लेकिन हम 8,000 बनाएंगे, लेकिन उसमें हम अधिकतर पौधा कैसे बचाएंगे, इसका भी उपाय हम लोग को करना चाहिए। अभी सांसद साहब बता रहे थे कि बंजर जमीन में जो है, जो जमीन ऐसे पड़ा हुआ है, अगर हम बांस का खेती करेंगे तो हमारा चौमुखी विकास बांस का खेती से होगा। अभी आप देख रहे हैं बाजार जाइए तो करील बिक्री होता है, और करील पर अभी वन विभाग प्रतिबंध भी लगाता है। लेकिन अगर आप निजी जमीन में बांस का खेती कीजिएगा तो आप करील से भी फायदा लीजिएगा, बांस से भी लीजिएगा, और पर्यावरण का लाभ भी जनता को मिलेगा। इसलिए कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने प्रयास किया है टुंडी में। टाटा स्टील फाउंडेशन से करीब 100 एकड़ जमीन पर अगले वर्ष से हम लोग ये प्रयास किए, और रैयती जमीन में किसानों को मोटिवेट किए कि भाई आप लोग जमीन में लगाएं। और जैसे इधर बगल में नेमोरी में लोगों ने लगाया, बांस 8-8 फीट में लगाया, बीच में जो है ओल का भी खेती का सारा संसाधन का व्यवस्था लोगों ने किया। बहुत जगह में सफल हुआ और बहुत जगह में असफल हुआ। लेकिन जहां जहां सफल हुआ उसको अगर हम देखें तो हम लोग सबसे ज्यादा हम किसानों को फायदा हो सकता है। बहुत सारा बात मंच के द्वारा आया, लेकिन हर चीज का बात मंच में नहीं बोला जाता है। लेकिन हम इतना जरूर बताएंगे आप सबको कि वन विभाग एक इतना बड़ा विभाग है कि इस विभाग में कुछ प्रावधान है जो केंद्र सरकार का भी नियमावली को देखना पड़ता है। राज्य सरकार ने बहुत सारा